खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। स्कूल में देसी कट्टा मंगाने वाली और नमस्कार के जवाब में थूकने वाली शिक्षिका के खिलाफ हुई तालाबंदी। नंगला जोगी के ग्रामीणों ने दिया धरना। जिला मुख्यालय के सरकारी कॉलेजों में सीटों के मुकाबले घटे प्रवेश, शिक्षा के स्तर पर उठे सवाल। वहीं कई जगह नए महाविद्यालय खुलना भी है वजह। सेक्सटॉर्शन से जुड़े 2 शातिरों को NEB पुलिस ने पकड़ा। मोबाइलों में जब्त हुए आपत्तिजनक वीडियो। और मारपीट कर युवक की हत्या के बाद गांव के मैदान में फेंकी लाश। बहरोड के ग्राम भीटेड़ा का है मामला। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंगला जोगी में शनिवार को तालाबंदी कर दी गई। ग्रामीणों ने यहां कार्यरत एक शिक्षिका पर अनेक आरोप लगाए। नंगला जोगी के ग्रामीण इसके विरोध में धरने पर बैठ गए। साथ ही शिक्षिका ममता मीना को विद्यालय से हटाने की मांग की। ग्रामीण अभिभावकों ने स्कूल गेट पर ताला भी लगा दिया। हमारी जो ग्राम पंचायत सालपुर है, उसमें ग्राम जोगी नंगला में एक टीचर कार्यकर्ता है जो ममता मीना है, जो हमारे बच्चों से, हमारे गुरुजनों से, टीचरों से, ग्रामवासियों से दारू पी के यहाँ आती है और उनको मारने की और मरने की धमकी देती है। तो इसी वजह से पूरे गांव में और बच्चों में भय है कि हमारे कोई ना कोई दाग नहीं लग जाए, स्कूल में दाग नहीं लग जाए। तो सभी ग्रामवासियों ने मिलकर हमें अवगत कराया, टीचरों को अवगत कराया। तो हम जब मौके पे आए तो मैं खुद सरपंच अब यहाँ, तो मेरे से भी अभद्र व्यवहार किया उसने और कहा कि आप कौन सरपंच होते हो, आपको मैं देख लूँगी, आपको दोबारा सरपंच बनना है या नहीं बनना है। तो इसी शिकायत पे जब हमने उसको आगे मैसेज डाला ममता मीना, तो उसके बाद वो यहाँ से 2 या 3 साल से 2013 से यही कार्य करते हैं, लेकिन उसका पता नहीं है, व्यवहार अच्छा ही नहीं रहा। कभी से बच्चों में बह रहा कि हम ये पढ़ाएगी नहीं, एनी टाइम यहाँ फील्ड में घूमती थी, लेकिन नहीं कि बच्चों को पढ़ाती थी। उसके बाद में अब तो इन्होंने हद पार कर दी कि पूरे यहाँ स्टाफ को धमकी देती थी कि आपको मैं नौकरी से हटा दूंगी, आपको यहाँ नौकरी नहीं करने दूंगी। HM को बोलती है कि आप होते कौन हो, आप किसने लगा दिया, HM लगा दिया, मैं आपको यहाँ से बर्खास्त करवा दूंगी। भूपेंद्र यादव मेरा जेब का लड्डू है, कांग्रेस के मेरे देश जेब के लड्डू हैं। हमें राजनीति करना सिखाती है स्कूल के अंदर। वो बच्चों को पढ़ाती नहीं है बल्कि राजनीति करती है स्कूल में आके। इसी वजह से पूरे गाँव वासियों में बह है कि हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो बहुत नीचे गिर रहा है। तो इसके लिए हमने आज तालाबंदी की है और सभी ग्रामवासी जब तक तालाबंदी नहीं खोलेंगे, जब तक ये टीचर हटेगी नहीं। आज मैं यहाँ स्कूल में छोटे ने बुलाया तो मैडम बाहर निकली। मैंने मैडम से पूछी, मैडम कहीं हल्ला हो रही है, रोजना कुटबाजी कैसा रोड़ा से होगा? बोले कौन हो तुम? आप बोले साहब मैं जोगी हूँ, जोगी नंगला का। बोले कौन होता है जोगी? क्या समझते में जोगी इनको? बोले जोगी सब कुछ होता है, गाड़ी घाट वाला की क्या? हाँ हटाया मैडम, इसको बिल्कुल हटाने नहीं चाहिए साहब। मेरी 72 साल उम्र, मोसू टांग बोली में कुफड़ा आदमी। मैं देख सुधा सुभाष पूछी। कल ममता मैडम हमारे आंगनवाड़ी केंद्र पर आई और मेरे से बोल रही थी कि कविता तुम्हारे गांव में कट्टा मिल जाएगा क्या? मैं बोली मैडम मेरे को तो नहीं पता, कट्टे के बारे में मैं जानकारी नहीं रखती कोई। बोली मैं अपने आप जानकारी ले लूंगी और कहीं कट्टा मिल जाएगा ना तो मैंने किसी को मारना है और मरना है। गौरतलब है कि नंगली जोगा का यह स्कूल अलवर के मालाखेड़ा ब्लॉक में आता है। इसमें 3rd ग्रेड टीचर द्वारा स्कूल में स्टाफ को धमकाने का वीडियो भी सामने आया है। ग्रामीणों के अनुसार शिक्षिका को कोई नमस्कार करता है तो वह थूकती है। उसने गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से देसी कट्टा मंगाने को कहा और कहा कि उसे किसी को मारना है और खुद भी मरना है। शनिवार को तो उसने हेडमास्टर का गला ही पकड़ लिया। जब गांव का सरपंच स्कूल आया तो उसे भी धमकाया गया। बाद में CBO स्कूल पहुंची तो उससे भी गलत बर्ताव किया। इसके विरोध में ग्रामीणों ने ताला जड़कर टीचर को हटाने की मांग की है। कैसे आप महिलाओं को बेइज्जत कर देते हो सबके सामने? किसको किया? कभी प्रिया को बुलाया, कभी मेरे को बता सारे लोगों को बता कब बुलाया? बोल बस। कैसे रोई तू कल? आपने रोई थी, आपने रोई, झूठ बोल रही है। मैंने रोई थी। हां आपने रोई। नहीं जवाब दूंगी तुझे याद रखना। हां दे देना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने सर सुन सब लोग मैं भी लगा रही हूं दिसंबर से। इसकी चुगली चट्टा इसको बढ़ा दूं, उसको उससे बढ़ा दूं। अरे तेरी मंडपाई निकालूंगी अब। आप कर ले
मैं ऐसा कुछ करती नहीं, ठीक है? तेरी गोली खाऊंगी मैं बैठ के। मैं तो लूंगी रिटायरमेंट और करूंगी राजनीति, और तेरी नौकरी नहीं खाई ना। तेरे को जवाब नहीं दिया ना मैंने, तो मेरा नाम भूल जाना तू। तूने ज्वाइन किया ना, तो ज्वाइनिंग बता दूंगी कहाँ ज्वाइन किया तूने। धनराज जोगी में ज्वाइन किया तूने। सुन, रोते किसका है? जब से आई है रोना मचा रखा है, रोती है, इमोशनल ब्लैकमेल करती है, इमोशनल रोना मचा रखा है। हैं? भाग जा तू यहाँ से। अरे मैडम क्या बात कर रहे हो? अच्छा एक बात बताओ मेरे को, एक सवाल आपसे हो रहा है। हाँ मेरे से कर रहे हैं, तो सवाल करे। हाँ छोटो क्यों प्रॉब्लम कर रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ने? प्रॉब्लम सुनो मेरी बात, बच्चे भी तो सीखे। क्या सीखे बच्चे? राजनीति नहीं सीखे। शराब ही भुगत रही हो मेरा। 1.5 लाख खा रही है मेरा। ये भी भुगतेगा तो सब भुगतेंगे, जो बैठ के पंचायत करेगा ना मेरे खिलाफ यहाँ सब भुगतेंगे। और सुनो, क्योंकि 1.5 लाख से मैं 2 साल से उससे कही थी मैंने, मैडम दे दो। कौन से? मेरे इमोशनल आप नहीं समझोगे, लंबी चौड़ी कहानी है उसकी। कौन है प्रिंस का भाई? मिलने छोड़ी है ना, हाँ जाटनी है ना। हाँ वो आप बस खा लीजिए। मेरे खा गई, कितने खाई? ब्याज सहित ले लूंगी वो तो, बाबा चुका देगा अपने आप। ठीक है चुका ही रहा है, चुप तू हो रहा है, ठीक है। बाबा चुकाएगा। मैं थोड़ी चुकाऊंगी। मैडम देखो अभद्र व्यवहार करना ठीक नहीं है। चुकाएगा अपने आप। मैडम पढ़े लिखे लोग हैं, अपन समझदार है, स्टाफ लगा है, बच्चे देख रहे हैं, अच्छी बात नहीं है मैडम ये। बिल्कुल, मैं भी यही कहती हूँ, पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग हैं। आप हमारी देखो वो आप शक्ति है। ना ना मैं कोई शक्ति नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ। आप जितनी औरत है ना हमारे लिए पूछ रही है, और मैं चाहता हूँ कि यही तो पंडितों का काम है। स्कूल का भाव खराब नहीं पंडितों हो। की पंडिताई काट दूंगी मैं। 1 मिनट लगेगी मुझे पंडितों को झापट मारने में। रोज झापट करता है एक पंडित मेरे से। तो अच्छी बात नहीं एक है। पंडित अच्छी आप शराब भुगत रही हूँ मैं, और भुगत लूंगी, आजीवन भुगत लूंगी, आजीवन भुगता है मैंने उसको, और आजीवन भुगत लूंगी। एक पंडित को 11 साल से भुगत रही हूँ, आजीवन भुगत लूंगी पंडितों को। काय को नाटक करो, भाव तुम नाटक जल हाथ में है, मुझे जल नसीब ना हो। भगवान की सौगंध खा के बोल रही हूँ, मुझे जल नसीब ना हो मरते टाइम, मुझे सोना नसीब ना हो, मुझे पानी नसीब ना हो, मुझे भोजन नसीब ना हो, मुझे कुछ भी नसीब ना हो। ये गाड़ी लेके बैठी हूँ ना, करोड़ रुपए की है, ये समझ लेना, करोड़ रुपए की जायदाद मेरे नाम है। अकेली सोती पंडितों की पंडिताई मैं काटूंगी, और पंडितों ने जो राज बचाया है ना, पंडित राज निकाल के बता दूंगी। पंडिताई मैंने भी कर रखी है ढंग से। तुम जो बैठा हो ना मंत्र मूल लेके, मंत्र मूल मेरे पास भी सारा है, और वह विद्या मैं सिखा दूंगी। कैसे बताओ कैसे? पंडित ने मेरे को यह सिखा दिया, ये पंडित कुछ ना है, ये सब बेवकूफ बना हुआ। जानकारी के अनुसार 3rd ग्रेड टीचर ममता मीणा लक्ष्मणगढ़ के ईसवाना गांव की निवासी है और तलाकशुदा है। आरोप है कि वह सरकार को अपनी जेब में बताती है। जिला मुख्यालय पर आर्ट्स कॉलेज और जीडी गर्ल्स कॉलेज में पूर्व में लगभग सभी विषयों में सीटें कम होती थी और प्रवेश लेने वाले अधिक, लेकिन मौजूदा शिक्षा सत्र में विपरीत स्थिति दिखाई दे रही है। इसकी क्या वजह है और कॉलेज प्राचार्यों का इस बारे में क्या सोचना है, आइए आपको बताते हैं। सरकारी कॉलेजों में घटते नामांकन के चलते शिक्षा का स्तर प्रश्न चिन्हों के घेरे में आ गया है। ऐसे में यह सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या सरकारी कॉलेजों पर से बच्चों का विश्वास उठ गया है। अलवर के 3 कॉलेज प्रवेश में फिसड्डी नजर आ रहे हैं। बाबू शोभाराम कला कॉलेज की बात करें तो 3 बार प्रवेश तिथि बढ़ाने के बाद भी सीटों के बराबर एडमिशन नहीं हो पाए। बीए प्रथम वर्ष की 1800 सीटों पर ही प्रवेश आवेदन दाखिल हो पाए हैं। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट्स में विद्यार्थियों का टोटा है। यह इससे भी जाहिर है कि चौथी बार नामांकन की तिथि बढ़ाई गई है। इसके बाद भी अभी तक ऑनर्स ज्योग्राफी में 75 सीट पर 39 आवेदन ही आए हैं। हिस्ट्री की 75 सीट पर कुल 17 और पॉलिटिकल साइंस में 75 सीट पर 40 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। कॉलेज प्रिंसिपल अशोक आर्य का कहना है कि एडमिशन के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न स्कूलों में संपर्क करके भी बच्चों को कॉलेज की फैकल्टी बताई जा रही है। इसके अलावा अलवर जिले में अनेक नए सरकारी कॉलेज खुलने की वजह से विद्यार्थी शहर तक आने में कम इच्छा रख रहे हैं। सीटों के बराबर आवेदन नहीं आने के पीछे यह भी वजह है। 10 तारीख के बाद जारी होगी। सरकार ने पहले भी 19 जुलाई रखा, फिर 26 करा, 10 जुलाई करा। सरकार भी प्रयासरत है और हम भी प्रयासरत हैं कि भाई सरकारी महाविद्यालयों में अधिक से अधिक छात्र आएँ और पढ़कर यहाँ से ज़्यादा लाभान्वित हों। उस प्रक्रिया में हम अनिवार्य रूप से जो हमारे आसपास की नज़दीक स्कूल हैं उनमें ज़्यादातर हम
प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि वह जल्दी से ज़्यादा बच्चे सरकारी महाविद्यालयों में प्रवेश लें। इसके लिए मैं और मेरे जो परीक्षा समिति है एडमिशन समिति है वो सभी प्रयास कर रहे हैं। सरकारी नज़दीक जितने भी प्राइवेट हैं या सरकारी विद्यालय उनमें ज़्यादातर हम प्रोत्साहित कर रहे हैं बच्चों को वो एडमिशन लें। और ऐसा नहीं है कि भाई सरकारी महाविद्यालयों में बच्चे नहीं आ रहे हैं, लेकिन अलवर ज़िले में बहुत सारी सरकारी महाविद्यालय खुल गए जिसके कारण से बच्चों का अनुपात है वो अलवर में कम हो गया। बच्चे आ रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं और प्रवेश की प्रक्रिया निरंतर जारी है। पहले अलवर ज़िले में बड़ी कॉलेज थी बाबू सोवराम, अब 29 कॉलेज पूरे ज़िले में हो गई। तो उससे फर्क तो पड़ा ही, जैसे इधर बड़ौदा मेव साइड में कॉलेज खुल गई, इधर लक्ष्मणगढ़ में भी खुल गई, इधर राजगढ़ में भी पहले थी और गर्ल्स कॉलेज अलग खुल गई, बहरौड में भी 2 कॉलेज अलग खुल गई, इधर किशनगढ़ तिजारा इधर भी कॉलेजें खुल गई। तो इसलिए छात्रों का जो अनुपात है वो कम हो गया। वो क्रेज नहीं है कि भाई बच्चे आ नहीं रहे, बच्चे आ रहे हैं लेकिन वो क्षेत्रवाद कम हो गए। उधर राजर्षि कॉलेज में सीट से ज्यादा फॉर्म आए हैं, सिर्फ ऑनर्स केमिस्ट्री में कम आवेदन है। आरआर कॉलेज में बीएससी ऑनर्स मैथ्स में 88 सीट पर कुल 140 आवेदन आ चुके हैं, लेकिन ऑनर्स केमिस्ट्री में 88 पद पर सिर्फ 77 आवेदन ही आ पाए। इसके अलावा कुछ विषयों में सीट से दुगने आवेदन आए हैं। बीएससी बायोलॉजी में 616 सीट पर 1260 और बीएससी मैथ्स में 616 सीट पर 1244 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कॉलेज प्रिंसिपल गोपीचंद पालीवाल के अनुसार जिले भर में विभिन्न स्थानों पर सरकारी कॉलेज खोलने की वजह से कुछ संकाय में आवेदन कम आए हैं। इसके अलावा मत्स्य यूनिवर्सिटी की खामियों के चलते शहर के लोग किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना पसंद कर रहे हैं। आवेदन के लिए तिथि बढ़ाने के पश्चात भी प्रॉपर आवेदन नहीं आ रहे या कम आ रहे हैं, ऐसा हमारी कॉलेज के लिए तो नहीं है, क्योंकि ये महाविद्यालय सिर्फ विज्ञान संकाय से संबंधित है। राजऋषि महाविद्यालय में एक फैकल्टी विज्ञान संकाय, उसमें हमारे पास बीएससी मैथ में 616 सीट्स हैं, जिनमें अभी तक हमारे पास 1244 फार्म आ गए, यानी लगभग 3 गुना। इसी प्रकार बीएससी पार्ट फर्स्ट बायोलॉजी में भी 616 सीट है, इसमें हमारे पास 1260 यानी दुगने फार्म आ गए। बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री में 88 सीट है, इसमें 77 फार्म आए, इसमें कम है हमारे, इसमें भी उम्मीद है कि और आ जाएंगे। इसी प्रकार मैथमेटिक्स ऑनर्स में 88 सीट है, इसमें हमारे 140 फार्म आ गए। और इसमें अब की बार राजस्थान सरकार ने, माननीय भजन लाल जी की सरकार ने महिलाओं को 30% आरक्षण दिया है, उसी के अनुसार हम यहाँ प्रवेश का कार्य कर रहे हैं। कि चूँकि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है या एनईपी से पहले की जो शिक्षा पद्धति है वो रोजगारमुखी कम है। बच्चे, चूँकि आपको भी पता है, सारे देश को पता है कि बेरोजगारी बहुत ज़बरदस्त है, हर युवा रोजगार चाहता है, तो कहीं ना कहीं छात्र या अभिभावक इस बात के लिए प्रयासरत रहते हैं कि उनका बच्चा ऐसा कोई कोर्स करे जिससे उनको रोज़गार मिल जाए। क्योंकि वाणिज्य में, कॉमर्स में ये प्रॉब्लम रहती है कि स्कूलों में भी वाणिज्य की स्कूलें बहुत कम है, कॉमर्स विषय के स्कूल बहुत कम है, इसलिए शायद कॉमर्स फैकल्टी में आवेदन कम आ रहे हैं। बाकी कला संकाय में और विज्ञान संकाय में तो जितनी हमारे यहाँ सीट्स हैं उतने आवेदन आ रहे हैं, और उम्मीद है भी 10 तारीख है, आज 6 तारीख है, 4 दिन में और आएंगे। और कुछ बच्चे जो शहरी कल्चर के हैं वो बड़े शहरों में अध्ययन करना चाहते हैं, जैसे हमारे यहाँ के बहुत सारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से बैठते हैं, वो बच्चे ज़्यादातर डीयू या आरयू में एडमिशन लेने के इच्छुक रहते हैं। कुछ हमारे विश्वविद्यालय की लेट लतीफ़ी के कारण भी बच्चे बाहर पढ़ना चाह रहे हैं। अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय ने OMR सीट के आधार पर पेपर करवाए हैं, उससे बच्चों में बहुत नेगेटिविटी गई है। क्योंकि हमारा जो शिक्षा पद्धति है या हमारा जो अध्ययन का तरीका है, उसमें अभी तक ना तो टीचर इस बात के लिए प्रिपेयर था, ना ही विद्यार्थी कि भाई उनको किस तरह तैयारी करवानी है। समय भी कम मिला, इसलिए भी बच्चों का रुझान कम हो रहा है। नहीं, विश्वास की बात नहीं है, विश्वास की बात नहीं है, ये एक तरह से ट्रेंड सा ही चला रहा है कि गाँव के बच्चे उससे बड़े शहर में आ रहे हैं, छोटे शहर के बच्चे बड़ों शहर की ओर जाते हैं।
क्योंकि वहाँ उनको कोचिंग फैसिलिटी भी मिल जाती है। आजकल बच्चा जब कॉलेज में दाखिला लेता है तो उसको भविष्य की चिंता रहती है। बच्चों को ही नहीं, अभिभावकों को भी रोजगार की चिंता रहती है कि हमारा बच्चा आगे जाके करेगा क्या। तो कुछ बच्चे इसलिए भी शहरों में जाते हैं कि वो कॉलेज टाइम के बाद कोचिंग भी कर लेते हैं, और चूँकि ग्रेजुएशन के बाद, स्नातक के बाद उनको कहीं ना कहीं सरकारी जॉब के लिए कोचिंग करनी होती है, इसलिए भी बाहर जाने की ओर रुझान रहता है। वहीं यदि गौरी देवी कॉलेज की बात की जाए तो बीकॉम मैथ्स और ऑनर्स में सीटों के मुकाबले काफी कम आवेदन आए हैं। बीए प्रथम वर्ष में 1100 पदों पर 2250 और ऑनर्स में 100 पदों पर महज 22 आवेदन मिले हैं। बीकॉम में 50 पदों पर सिर्फ 150, बीएससी बायोलॉजी में 176 पद पर 677 और बीएससी मैथ्स में 264 पद पर 203 आवेदन आए हैं। कॉलेज प्रिंसिपल मंजू यादव का भी कहना है कि जिले भर में विभिन्न जगहों पर सरकारी कॉलेज खुलने की वजह से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे शहर तक नहीं आ पा रहे, लेकिन यह भी गौरतलब है कि ऑनर्स बीकॉम जैसे सब्जेक्ट में सीटों की अपेक्षा ना के बराबर आवेदन आए हैं। सर हमारे पास बीए में सीटें 25% सीटें बढ़ने के बाद 1100 सीटें हो गई हैं, तो इसमें तो लगभग डबल फॉर्म आ चुके हैं। 2250 फॉर्म हमारे पास आ चुके हैं। बीकॉम में चूंकि सीटें बढ़ने के बाद पहले 400 सीटें थी जो 500 हो गई, लेकिन इसमें केवल 150 फॉर्म आए हैं हमारे पास, जो कि सफिशिएंट है ही नहीं एडमिशन के लिए। बीएससी बायो में हमारे पास 176 सीट हो गई हैं, जिसमें 6 गुना फॉर्म आ चुके हैं, मतलब 5 गुना 677 के करीब फॉर्म हमारे पास आ चुके हैं। मैथ्स में 264 सीटें हैं और उसके अगेंस्ट हमारे पास 403 फॉर्म आ चुके हैं। लेकिन जो ऑनर्स है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, उसमें सीटें 80 थी, बढ़ के 100 हो गई और फॉर्म केवल हमारे पास 22 है। बीकॉम का तो जैसे मेरे को जो लगता है ना कि स्कूल्स में शायद कॉमर्स वाला सब्जेक्ट ना कम है शायद, तो इस वजह से हो सकता है कि वो उनको बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। आर्ट्स के सब्जेक्ट तो हैं, ऑनर्स के प्रति पता नहीं रुझान कम क्यों है, ये समझ नहीं आता। ऑनर्स यानी आर्ट्स कॉलेज में भी ऑनर्स में कम बच्चे, जबकि ऑनर्स में आने चाहिए हायर परसेंटेज वाले बच्चे, लेकिन ऑनर्स के प्रति बिल्कुल भी वो नहीं है, बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्यों नहीं है ये। तो सिर्फ कॉलेजेस भी तो इतने सारे खुल चुके हैं ना अभी। पहले जीडी कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज शायद आसपास के एरिया में एक ही होगा तो बच्चे आएंगे, लेकिन अब बहुत सारे अलवर में ही बहुत सारे गर्ल्स कॉलेज खुल गए आसपास के एरियाज में, तो बच्चे तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए ना। फिक्स्ड बच्चे थे वो अलग अलग जगह चले गए, अब तो थोड़ा बहुत उसमें ये हो गया। बीकॉम का तो जैसे मेरे को जो लगता है ना कि स्कूल्स में शायद कॉमर्स वाला सब्जेक्ट ना कम है शायद, तो इस वजह से हो सकता है कि वो उनको बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। आर्ट्स के सब्जेक्ट तो हैं, ऑनर्स के प्रति पता नहीं रुझान कम क्यों है, ये समझ नहीं आता। ऑनर्स यानी आर्ट्स कॉलेज में भी ऑनर्स में कम बच्चे, जबकि ऑनर्स में आने चाहिए हायर परसेंटेज वाले बच्चे, लेकिन ऑनर्स के प्रति बिल्कुल भी वो नहीं है, बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्यों नहीं है ये। क्या खामियां नजर आ रही है? शिक्षा का स्तर डाउन चल रहा है या फिर सरकारी जो कॉलेज हैं उन पर से बच्चों का विश्वास उठ रहा है? नहीं, विश्वास उठने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। विश्वास तो क्यों उठेगा बच्चों का कॉलेज से? पहले सीट पर ज़्यादा फोन आए, तो सिर्फ कॉलेजेस भी तो इतने सारे खुल चुके हैं ना अभी। पहले जीडी कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज शायद आसपास के एरिया में एक ही होगा तो बच्चे आएंगे, लेकिन अब बहुत सारे अलवर में ही बहुत सारे गर्ल्स कॉलेज खुल गए आसपास के एरियाज में, तो बच्चे तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए ना। फिक्स्ड बच्चे थे वो अलग अलग जगह चले गए, अब तो थोड़ा बहुत उसमें ये हो गया। खाली बचे हुए अभी तो 10 तारीख लास्ट डेट है ना, तो अभी तो एडमिशन फॉर्म आएंगे हमारे पास। एक वक्त ऐसा भी था जब प्रवेश लेने वालों की भरमार के चलते कॉलेजों में सीटें कम पड़ जाती थीं, लेकिन जिला मुख्यालय पर खास तौर पर बाबू शोभाराम कला कॉलेज एवं जीडी गर्ल्स कॉलेज की स्थिति अब इसके उलट नजर आ रही है। भगवान सैनी, एटीएल न्यूज, अलवर। अलवर की एनएबी थाना पुलिस ने ककराली गांव के 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। उन्हें अलवर शहर में ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के पास पकड़ा गया है। साथ ही उनके पास मिले 4 मोबाइल में सेक्सटॉर्शन से जुड़े अनेक वीडियो मिले हैं। ये बदमाश लोगों को पुलिस अफसर बनकर भी ठगते थे। एनएबी थाना प्रभारी दिनेश चंद ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में ककराली निवासी आरिफ खान और वासिम खान शामिल हैं। इनके पास से 4 मोबाइल जब्त किए गए हैं। ये शातिर व्हाट्सएप से वीडियो कॉलिंग कर न्यूड वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते थे। वीडियो कॉलिंग करते ही युवती की आपत्तिजनक तस्वीर दिखाई देती थी। जब कॉल अटेंड करने वाला इसे देखता तो उसके चेहरे की रिकॉर्डिंग कर ली जाती थी। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रकम वसूली जाती थी। सेक्सटॉर्शन के अलावा पुलिस अधिकारियों के नाम से धमकी देकर भी वसूली होती थी।
वसीम कई सालों से साइबर फ्रॉड का काम करता है और दूसरा आरोपी उसका चचेरा भाई है। मुखबिर की सूचना पर 2 आरोपियों वसीम और आरिफ को गिरफ्तार किया गया है, जिनको ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 4 मोबाइल फ़ोन मिले हैं, जिनमें सेक्स एक्सटॉर्शन से संबंधित और OLX ठगी से संबंधित सामग्री है और विभिन्न प्रकार की चैट भी उसके अंदर हैं, जिनका ये फ्रॉड से संबंधित साइबर फ्रॉड से संबंधित मामला पाए जाने पर उनको गिरफ्तार किया गया है और जिनको आज पेश न्यायालय किया जाएगा। अन्य लोगों को उकसाकर न्यूड वीडियो बनाकर और फिर उनसे उस पर कार्रवाई नहीं करने के एवज में, वायरल नहीं करने के एवज में और पैसे मांगते थे। इनके उसमें विभिन्न पुलिस अधिकारियों के भी फोटो उसमें मिले और जो व्हाट्सएप चैट्स हैं उनमें भी इस प्रकार की सामग्री मिली है कि लोगों पर प्रेशर बना करके और ये ठगी करते थे। बहरोड सदर थाना क्षेत्र के गांव भीटेड़ा में शनिवार सुबह घूमने निकले लोग जब मैदान में पहुंचे तो सकपका गए। यहां एक युवक की लाश पड़ी हुई थी। अज्ञात लोगों ने मारपीट कर युवक की हत्या करने के बाद शव को ग्राउंड में फेंक दिया। उसके गले और चेहरे पर चोटों के निशान मिले हैं। साथ ही युवक को करीब 25 मीटर तक घसीटा भी गया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी और FSL की टीम मौके पर पहुंची। इनमें बहरोड सदर थाना SHO अमित कुमार चौधरी, DSP कृष्ण कुमार और नीमराना एडिशनल SP शालिनी राज शामिल थे। DSP के अनुसार मृतक 36 वर्षीय सुनील शर्मा गंडाला गांव का निवासी था। जांच को लेकर 3 टीमों का गठन किया गया है। बताया जाता है कि मृतक सुनील की शादी करीब 5 साल पहले हुई थी। उसकी पत्नी संध्या 3 महीने से गुरुग्राम के गांव जाटोली स्थित पीहर में रह रही है। वहीं 4.5 साल की बेटी पलक मृतक सुनील के पास ही रहती थी। अकबरपुर थाना अंतर्गत अलापुर गांव में कुछ दिन पूर्व ग्रामीण सूबेदार की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे में शनिवार को ग्रामीणों ने अकबरपुर थाने का घेराव किया। मृतक के पुत्र तैयब और याकत खान ने आरोप लगाया कि पुलिस ने अभी एक आरोपी को ही पकड़ा है और अन्य आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं। हम लोग बाहर ठेकेदारी करते हैं साहब। जब उनकी मारपीट हुई उसका कॉल हमारे पास गया, मौत हो गई तब हमारे पास उनका कॉल गया। पुलिस प्रशासन को 6-7 लोगों के हमारे पापा बयान में नाम दे करके गए हैं, उनमें से सिर्फ एक को गिरफ्तार किया है। और सर हम सदमे में हैं, परिवार हमारा बहुत गुस्से में है। कोई गलत कदम ना उठा, हम कानून की पालना कर रहे हैं। सिर्फ हमें आश्वासन ये दिया जा रहा है कि हम अरेस्ट करेंगे। 3 दिन के अंदर सिर्फ एक ही आदमी को अरेस्ट किया गया है और उनकी हत्या बेरहमी से की गई है। शमसू जो है इसका मेन गिरोह का सरगना है और वो दुनिया की आम ज़मीन पर कब्जा करता है। हमने एक ज़मीन खरीदी, उस पर कब्जा करवाया था। उसके बाद जो है रंजिश में आ गए। हमारे पिताजी को बेरहमी से मारा गया। इसमें 12 लोग टोटल हैं। या तो पुलिस उनको अरेस्ट करे, एक्शन ले, अन्यथा फिर हम जो है कि परिवार को नहीं रोक पाएंगे। इसमें कुछ भी दुर्घटना बहुत बड़ी हो सकती है। वहीं थानेदार ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि मारपीट में सूबेदार की हत्या को लेकर मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गांव में जो सूबेदार नाम का व्यक्ति है उसके साथ मारपीट करने से उसकी मृत्यु हुई, उस संबंध में मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। उसमें परिजनों मिले थे, आज सुबह आए थे, गांव के लोग भी थे, उनको संतुष्ट किया गया है। अनुसंधान थे और निष्पक्ष किया जाएगा और एक मुलजिम है जो इसमें गिरफ्तार कर लिया। अलवर में पुलिस लाइन के पास स्थित प्रताप स्कूल काफी समय से क्षतिग्रस्त हालत में है। शनिवार को श्रमिक नेता तेजपाल सैनी, राजकुमार बख्शी एवं अन्य लोग प्रताप स्कूल प्रिंसिपल से मिले। उन्होंने कहा कि इस स्कूल में लगभग 4 साल से पानी भरने की समस्या है। इसकी वजह है कि पास ही स्थित नाला रुका हुआ है। बारिश में तो कमरों में भी पानी भर जाता है। साथ ही खेलने का मैदान भी गंदे पानी से भरा हुआ दिखाई देता है। जिला कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी और नगर निगम को इस समस्या से अवगत कराने का भी नतीजा नहीं निकला। उन्होंने बताया कि इस नाले का विकास पुलिस लाइन के पास से किए जाने का प्रस्ताव है, लेकिन उसमें पुलिस विभाग द्वारा रोक लगाने से कार्य रुका हुआ है। इस प्रकार बना हुआ है जैसे गंदा नाला होता है। आज शिक्षण संस्थाएं ऐसे नहीं हुआ करती हैं। हम लोगों ने बार बार प्रशासन में, कलेक्टर साहब के यहाँ, नगर परिषद में, नगर माध्यम से और हम लोगों ने कहा है, लेकिन
उसका बजट भी बना है, लेकिन खेद की बात यह है कि जो रुकावट आ रही है वो एक प्रशासन के पुलिस की ओर से आ रही है। लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण, छोटी सी सरकार की लापरवाही के कारण, प्रशासन की लापरवाही के कारण आज ये जो है प्रताप स्कूल में बहुत कम संख्या में बच्चे आ रहे हैं और यहाँ की हालत क्षतिग्रस्त है। हमारी पार्टी की ओर से मांग है, व्यक्तिगत मांग है कि जल्द से जल्द, चूँकि एडमिशन का समय आ गया है, बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, अब इसको फ़ौरन उनको एक्शन लेना चाहिए और कोई भी उचित कार्रवाई वो करें। साथ के साथ हम ये बात भी कहना चाहते हैं कि हमारे जो गुजर साहब यहाँ पर जो हैं नगर निगम के, वो इसी मोहल्ले के हैं, अखापुरा के हैं, और अखापुरा के नज़दीक ये प्रताप स्कूल है। आज वैसे भी उनका इंसानियत के नाते भी, मानवता के नाते भी हक बनता है कि वो खुद आके यहाँ विजिट करें, बाकायदा प्रशासन के आगे जाकर इस बात को रखें और इसको ठीक कराएं। तो सब लोग हम मिलजुल कर अगर प्रशासन इस बात को करेगा तो निश्चित रूप से बच्चों को लाभ मिलेगा और आम जनता जो इसमें बच्चों को पढ़ाएगी उन आम नागरिक को लाभ मिलेगा। क्योंकि यहाँ वैसे तो वर्ष भर नाले का पानी नगर परिषद का आता है, उससे भी ज़्यादा हालत ख़राब है, पूरी बिल्डिंग बिल्कुल ख़राब है। हम लगातार इसमें प्रयास में हैं कि इसका समाधान हो, स्कूल बिल्डिंग भी बचे और बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिले। यह स्कूल एक ऐसी स्कूल है जिसने राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी दिए हैं, अनेक अवसर भी दिए हैं और अच्छे स्कूलों में इसकी गिनती रही है। हमने यहाँ जो पहले मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय था वो भी इसी कारण से यहाँ से ट्रांसफ़र होकर काली मोरी चला गया है। वहाँ उनसे भी अनुरोध किया कि आपकी एक सरकारी स्कूल है उसकी बिल्डिंग को बचाइए, हम उनसे भी अनुरोध किया गया पर उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो ऐसी स्थिति में हम लगातार प्रयास में हैं। अभी यहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि हैं, जो एमएलए हैं, जो आज मंत्री बन गए हैं, उनको भी पूरा मालूम है इस स्कूल का, परंतु उनके द्वारा भी कोई प्रयास नहीं किए गए। इस स्कूल की जो गंदा पानी आ रहा है, बिल्डिंगें खराब हो रही हैं, उस व्यवस्था को सुधार सकते हैं, परंतु उसकी मानसिकता नहीं है। पानी स्कूल के बाहर जो अभी पार्क बनाया नगर परिषद ने, लाखों रुपए उसमें खर्च किए हैं। एमएलए साहब यहाँ उस पार्क का तो उद्घाटन करने आ गए पर स्कूल की हालात देखने नहीं आए हो, तो इसलिए हमें लगता है कि उनकी मानसिकता इस आम जनता के समस्याओं के समाधान के लिए कोई मानसिकता है नहीं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले समय में जब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के एमएलए हैं, बीजेपी का नगर परिषद का बोर्ड है, देखते हैं संभावनाएं क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं। उधर स्कूल प्रधानाचार्य सुमन गुप्ता के अनुसार इसकी शिकायत काफी बार लेटर पैड पर भी दी जा चुकी है। कहने को तो यह स्कूल अंग्रेजी माध्यमिक बन गया है, लेकिन खराब हालत को देखते हुए अभिभावक बच्चों के एडमिशन से कतरा रहे हैं। साथ ही भवन भी गिराऊ हालत में है। हमने इस नाले के जो भराव के कारण विद्यालय क्षतिग्रस्त हो रहा है, इसके लिए हमने बार बार उच्च अधिकारियों को इसके बारे में सूचनाओं से अवगत कराया। उन्होंने निरीक्षण भी कराया, लेकिन आज तक इसका कोई समाधान नहीं निकला है। कलेक्टर महोदय के पास भी हमने इस संदर्भ में कई बार सूचनाएं भिजवा चुके हैं। आते हैं, निरीक्षण करते हैं, देखकर चले जाते हैं, लेकिन समाधान लास्ट तक निकलता नहीं। बच्चे बैठते हैं, विद्यालय इतना क्षतिग्रस्त हो चुका है कि उनको बैठने की प्रॉपर व्यवस्था भी नहीं आ रही। और तो अधिकांश से पेरेंट्स तो इस वजह से अपने बच्चों की टीसी भी कटवा कर ले जा रहे हैं, क्योंकि बीमारियों का भी लक्षण बनता है। अभी इस समय गड्ढों में जो पानी भरा हुआ है उसके कारण जो कीटाणु पनपते हैं, उससे बच्चे बीमार होने के कारण भी वो अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं। प्रयास किए हैं और निरंतर आगे भी जारी रहेंगे हमारे प्रयास। अलवर शहर के कोतवाली क्षेत्र में एक दुकान में दिन दहाड़े चोरी हो गई। यहां एक युवक दुकान में घुसा और रकम का बैग लेकर फरार हो गया। पीड़ित व्यापारी जगदीश ने बताया कि वह चाह पप्पू मोहल्ले का निवासी है। शनिवार सुबह 10 बजे उन्होंने अपनी परचूनी की दुकान खोली और साफ सफाई करने में लग गए। इसी दौरान अज्ञात चोर दुकान में रखा हुआ बैग चोरी करके फरार हो गए, जिसमें लगभग 75,000 रुपए और जरूरी कागजात रखे हुए थे। वहीं कोतवाली थाना पुलिस ने भी मौके का जायजा लिया। घटना ये है सर, मैंने दुकान खोली, दुकान खोल के मैंने अंदर थैला रखा, फिर उसके बाद मैं सफाई करने को दूसरी दुकान में चले गया। करीब 10-10:15 बजे की बात है। उसके बाद मैं उधर से आज देखूं तो वहाँ थैला गायब है। थैले में करीबन 60-70 हज़ार और उसमें कागज पत्तर हैं। सबसे ज्यादा तो जरूरी हमारी दुकान के लेने देने के सबसे वो है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा आदिवासी समुदाय के खिलाफ दिए गए बयान पर आक्रोश जताया है। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है। सैनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से त्यागपत्र देने की मांग की थी, लेकिन दिलावर ने त्यागपत्र नहीं दिया है और ऐसे में उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। राजस्थान में इनके शिक्षा मंत्री जी मदन दिलावर जी पिछले लोकसभा से लेकर अब तक 6 महीने में अनेकों बार गलत
गालियाँ जैसे वर्ड काम में लेते हैं पब्लिक के लिए, ये अच्छा नहीं है। पूर्व में भी इसका विरोध हुआ है, अभी भी विरोध हुआ है। अब हमारे आदिवासी भाइयों के लिए उनसे कह रहे हैं कि आपका डीएनए टेस्ट कराएंगे, तुम्हारा बाप कौन है, सीधी सीधी उनको आदिवासियों को गाली देना। चाहे इन बीजेपी के लिए मैं पूर्व में बताया कि इनको आम पब्लिक से कोई लेना देना नहीं, उनके सिवाय चुनाव के टाइम पे उनको अच्छे लगते हैं, बाकी टाइम में उनको अच्छा नहीं लगते। ये यहाँ ही नहीं, पूर्व में भी ऐसे इसने कई भाषा को लिया है, चाहे हमारे आदरणीय गहलोत साहब के लिए, डोटासरा साहब के लिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के लिए, या किसी के लिए भी कुछ भी गलत बात नहीं कर सकता है। तो ऐसे नेता को तो मंत्रिमंडल में रहने का कोई वो नहीं है। नैतिकता आधार पर खुद रिजाइन नहीं देगा तो हमारे मुख्यमंत्री से हमारा निवेदन है उसको तुरंत प्रभाव से इसको बर्खास्त किया जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित एवं आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत युवाओं से आवेदन लिए जा रहे हैं। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक एमआर मीणा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह योजना दलित और आदिवासी समुदाय के युवाओं को रोजगार आरंभ करवाने के लिए शुरू की गई है। इसका लाभ उठाने के लिए संबंधित वर्ग के युवा अलवर के उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं इसे लेकर पंचायत समिति स्तर पर जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में मौके पर ही संबंधित युवाओं के आवेदन लिए जाएंगे। इसके अलावा योजना का लाभ उठाने के लिए हर संभव सहयोग किया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी प्रोत्साहन योजना राज्य सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। ST/SC के लोगों को राजस्थान के आर्थिक विकास में सहभागिता को लेकर ये योजना चलाई गई है और इस योजना अंतर्गत कोई भी ST/SC का युवक युवती जो अपना स्वयं का व्यवसाय करना चाहता है जिला उद्योग केंद्र से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर अपना आवेदन पत्र भर सकता है। और हमने इसके लिए विशेष जागरूकता शिविर रखे हैं। अभी 11 जुलाई को राजगढ़ में है, राजगढ़ के बाद 24 जुलाई को रेणी में है, 25 को हमने गोविंदगढ़ में रखा है, 26 जुलाई को हमने थानागाजी में रखा है। इसी प्रकार किशनगढ़, खैरथाल और सभी ब्लॉकों में हमने इनके जागरूकता शिविर रखे हैं। तो जिन डेटों को मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, जिन जिन ब्लॉकों में रखा है, तो उन ब्लॉक के लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूँ जो भी ST/SC के लाभार्थी हैं, पंचायत समिति में हमने इस शिविरों का आयोजन रखा है। वहाँ अधिक से अधिक मात्रा में पहुंचकर योजना का लाभ लें। निःशुल्क आवेदन पत्र तैयार किए जाएंगे और योजना की जानकारी दी जाएगी। बैंक से रिलेटेड कोई समस्या है तो बैंक के प्रतिनिधि भी कैंपों में रहेंगे, तो वो भी ऑन स्पॉट उनका समाधान किया जाएगा। इस योजना अंतर्गत 6 से 9% ब्याज का प्रावधान है और 25 लाख रुपए तक मार्जिन मनी का प्रावधान है। मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए तक लोन मिल सकता है। तो ये योजना ST/SC के जो भी इच्छुक लाभार्थी हैं, अपना स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो अपन इस योजना में लाभ लेके और अपना स्वयं का व्यवसाय कर सकते हैं। 30 अप्रैल को अस्त हुआ शुक्र तारा 7 जुलाई की रात 9:05 पर पश्चिम दिशा में उदय होगा। वहीं 8 जुलाई से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार देवशयनी एकादशी के बाद 18 जुलाई से 11 नवंबर तक शादी विवाहों पर रोक लग जाएगी। हालांकि इस अवधि में नींव मुहूर्त, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, सगाई और कुआं पूजन आदि का दौर जारी रहेगा। 30 अप्रैल को अस्त हुआ शुक्र तारा 69 दिन बाद कल 7 जुलाई की रात 9:05 पर पश्चिम दिशा में उदय हो जाएगा। यह शुक्र तारा उदय होने के साथ ही शादी विवाह सहित सभी शुभ मांगलिक कार्य 8 जुलाई सोमवार से प्रारंभ हो जाएंगे। शादी विवाह का यह दौर 17 जुलाई देवशनि एकादशी तक चलेगा। 18 जुलाई से 11 नवंबर तक शादी विवाह पर रोक लग जाएगी और 12 नवंबर देवटनी एकादशी से शादी विवाह का यह दौर पुनः प्रारंभ हो जाएंगे। देवटनी शनि अर्थात देव सैन होने के पश्चात भगवान विष्णु निद्रा में पाताल लोक में विश्राम करते हैं, इसलिए इस अवधि को देव शनि एकादशी के साथ ही
चतुर्मास भी प्रारंभ हो जाएंगी। चातुर्मास की अवधि में शादी विवाह पर आगामी 18 जुलाई से रोक लग जाएगी, परंतु देवशनि एकादशी के पश्चात नींव मुहूर्त, भूमि पूजन, गृहारंभ, गृह प्रवेश, सगाई, गोद भराई, कुआं पूजन, देव प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठान मुहूर्त आदि सहित सभी ये कार्य, मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। इसी के साथ ही पाठ पूजा और दान पुण्य का भी दौर चलता रहेगा, परंतु शास्त्रोक्त इस समय चातुर्मास की अवधि में अर्थात देवशनि एकादशी के पश्चात शादी विवाह पर रोक लग जाएगी, परंतु अन्य मांगलिक कार्य यथावत जारी रहेंगे। जैसा कि शास्त्रों में विधान है, देवशनि की एकादशी में भगवान विष्णु पाताल लोक के राजा बलि के यहाँ 4 माह सोने के लिए जाते हैं। इस दिन से ही चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। भगवान विष्णु के 4 माह निद्रा में रहने पर सृष्टि का संचालन भगवान विष्णु की जगह भगवान शंकर संभालते हैं और इसी अवधि में श्रावण मास भी प्रारंभ हो जाएगा। इस बार श्रावण मास में 5 सोमवार है। श्रावण मास का प्रारंभ और समापन सोमवार के साथ ही होगा। अलवर के नयाबास स्थित बीएल पब्लिक स्कूल में शनिवार को एक कार्यक्रम में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इसके तहत 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाले और 80% से अधिक अंक लाने वालों का सम्मान हुआ। कार्यक्रम में बतौर अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष योगेश मिश्रा, शिक्षाविद एप गुरु इमरान और पूर्व शिक्षा अधिकारी रविकांत सहित अन्य अतिथियों ने इन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। इस दौरान डायरेक्टर सुनील बिलखा ने बताया कि कुल 56 बालक बालिकाओं को सम्मानित कर उत्साहवर्धन किया गया है। इससे बच्चे और अधिक मेहनत कर आने वाली परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। बीएल पब्लिक स्कूल के अंदर जो भी बीएल पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट 10th और 12th क्लासेस में हैं, मोर देन 80% जिन बच्चों के हैं उन्हीं से को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। और सम्मान करने के लिए हमने शिक्षाविद हमारे आदरणीय इमरान खान सर को, जो कि ऐप गुरु के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें यहाँ पर आमंत्रित किया था और उन्होंने सहज ही हमारा जो निवेदन था उसे स्वीकार किया है। लवानिया सर, जो कि अपने आप में आज के समय में हम देखें तो गवर्नमेंट स्कूल को इतना अच्छा स्वरूप जो दिया है, तो मोटिवेशन के लिए हमने उन्हें बुलाया। योगेश मिश्रा जी जो हमारे सचिव हैं, हमारे संस्था के सचिव हैं, और रविकांत जी और रमेश जी, हमने शिक्षाविदों को यहाँ पर बुलाया जो बच्चों को इसके लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि आगे किस तरह से आप और अच्छा अपना भविष्य बना सकते हैं। हमारे स्कूल में सबसे अच्छी चीज ये रही कि इस बार बहुत सारे बच्चों के 100 हैं बहुत सारे सब्जेक्टों में, और मोर देन 56 स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो मोर देन 80% से ज्यादा इन्होंने किया। और इसमें जो सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे पास जो कैटेगरी आती है बच्चों की वो बहुत ही 60 to 70% के बीच आती है, तो हम उनको इम्प्रूव करके 90 to 95 ले जा रहे हैं। तो पेरेंट्स बहुत खुश हैं, पेरेंट्स आए हैं बच्चों के और वो कह रहे हैं कि सर ये जो आपने हमारे बच्चों को गिफ्ट दिया है मार्क्स के रूप में, इसलिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। और एक अच्छा कार्यक्रम है, बच्चे बहुत ही उत्साहित हैं। वहीं कार्यक्रम में प्रिंसिपल सुमन बिलखा और स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां शनिवार को शांति कुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में निःशुल्क नेत्र परामर्श जांच शिविर लगाया गया। इस दौरान अनेक मरीजों को परामर्श दिया गया। वहीं 8 जुलाई को रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। महावीर इंटरनेशनल केंद्र के कोषाध्यक्ष हेमंत मोदी ने बताया कि 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती महोत्सव और सप्ताह मनाया जा रहा है। रक्तदान शिविर में 50 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। महावीर इंटरनेशनल के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये स्वर्ण जयंती पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें 8 तारीख को आचार्य हस्ती चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारा लक्ष्य जो है 50 से अधिक यूनिट जो है ब्लड इकट्ठा करने का प्रोग्राम है। और हम ये चाहेंगे कि जो है अधिक से अधिक लोग जो है स्वतः प्रेरित होकर जो है ब्लड देने आए, क्योंकि ब्लड की आवश्यकता आज बहुत ज़्यादा हो गई है। आए दिन दुर्घटना होती है, उस समय रक्त की बहुत जरूरत है। अलवर के चेतन एनक्लेव स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में रविवार को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। मंदिर के महंत बने सिंह ने बताया कि इस मौके पर सुबह पूजा अर्चना होगी, वहीं 10 बजे से भंडारा शुरू हो जाएगा। रविवार को ही शाम 7:15 बजे जागरण का आयोजन किया जाएगा। इसमें कलाकार नरेश गुप्ता भजन प्रस्तुत करेंगे। ये कार्यक्रम मंजू जैन और शुभम जैन के सानिध्य में सभी कॉलोनी वासियों एवं भक्तों की ओर से किया जा रहा है। चेतन एनक्लेव में श्याम बाबा मंदिर है,
जी। वहाँ पे 10:15 बजे भंडारे का आयोजन होगा। 7:15 बजे यहाँ पे ये जागरण होगा बाबा का। हमारे सहायक मोहल्ले के सारे अतिथिगण सब ये काम में सहयोग दे रहे हैं। 7/7/2024 को होगा। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जांगिड़, दक्षिता शर्मा और पलक जैन ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड 2024 से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल,
एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्टेट हाईवे 44 की रूपारेल नदी पुलिया हाल ही बारिश में बह गई थी। वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर के निर्देश पर ठेकेदार ने अस्थायी रूप से वाहनों को निकालने के लिए व्यवस्था शुरू की है। इस पुलिया के टूट जाने से करीब 60 गांव के लोगों का इस सड़क मार्ग से आवागमन बाधित हो गया था। वहीं 248A राष्ट्रीय राजमार्ग पर अलवर करौली मेगा हाईवे को जाने वाले सभी संसाधनों पर ब्रेक लग गया और लोगों को दूसरे सड़क मार्ग से होकर जाना पड़ा। उल्लेखनीय है कि पहाड़ी क्षेत्र में जबरदस्त बारिश के बाद रूपारेल नदी में उफान आने से अस्थायी पुलिया बारिश में बह गई थी। टपुकड़ा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के कई विद्यार्थियों ने कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए थे। इन होनहार विद्यार्थियों सहित गोल्ड मेडल प्राप्त खिलाड़ियों और NMMS में चयनित छात्रों का सम्मान किया गया। साथ ही नव प्रवेशोत्सव के उपलक्ष्य में जागरूकता रैली निकाली गई। इसे SDMC सदस्य डॉक्टर जयप्रकाश, पवन गुप्ता, नरेश जांगीर सहित नगरपालिका उपाध्यक्ष बलवंत सिंह, अशोक गर्ग और रामकिशन प्रजापत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कस्बे के मुख्य बाजार में जगह जगह होनहार छात्र छात्राओं का व्यापारियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य संगीता बंसल सहित विद्यालय स्टाफ और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। किशनगढ़ बास क्षेत्र के फतियाबाद मिडिल स्कूल में सघन पौधरोपण और निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। अध्यापक राजीव चौधरी ने बताया कि नव प्रवेशित और पुराने विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी गई हैं। वहीं अलग अलग किस्म के 10 पौधे लगाकर उनकी देखभाल का संकल्प लिया गया। स्कूल द्वारा मंदिर, गौशाला और सार्वजनिक स्थानों पर लगभग 150 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक राजेश योगी, सिंगाराम, डालूराम, पवन यादव, शीलाबाई, बबली चौधरी, निशा भारद्वाज और PTI गुरविंदर सिंह आदि मौजूद रहे। पर्यावरणीय सुरक्षा को लेकर LPS विकास संस्थान द्वारा संचालित जीवन जतन यात्रा शनिवार सुबह नाथूसर स्थित RED स्कूल पहुंची। बच्चों को संबोधित करते हुए पर्यावरणविद राम भरोसे मीणा ने कहा कि पौधे लगाकर उसकी रक्षा तब तक करें जब तक वह पेड़ न बन जाए। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान को सफल बनाने की अपील भी की। वहीं निदेशक राजाराम स्वामी ने प्रत्येक छात्र को एक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। विद्यालय के प्रिंसिपल कृष्ण कुमार स्वामी ने सभी का धन्यवाद किया। कार्यक्रम में अध्यापक योगेश चौहान, दीपिका जैन, रेणु शर्मा और आशुतोष पारिक आदि उपस्थित रहे। आप लोग कितने पौधे लगाए? मैंने इस स्कूल में भी सुबह आते पूछा था, गुरुजी एक पेड़ यहाँ का गायब है, तो गुरुजी ने बोला कि वो हवा से गिर गया। तो आप ये बताइए, आप कितने पौधे लगाएंगे? गढ़बसई थानागाजी स्थित बालिका मिडिल स्कूल में 91 छात्र छात्राओं को कॉपियां वितरित की गई। समाज सेवी माता दीन मीना ने यह कदम उठाया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक ताराचंद बलाई सहित नरेंद्र कुमार सैनी, आस्था अग्रवाल, हंसराज सैनी, शकुंतला शर्मा, लीला सुंदर शर्मा, चंद्र शर्मा, मैगी सिंधी और अलका रानी आदि उपस्थित रहे। मालाखेड़ा ब्लॉक के ग्राम केरवा जाट में जोहड़ की पाल के समीप 54 पौधे लगाए गए। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश सिंह और पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष विश्वेंद्र सिंह चौधरी के निर्देशन में पौधरोपण हुआ। यहां प्रकृति प्रेमी अभय सिंह जाट और राजवीर चौधरी ने पौधे लगाए। वहीं वक्ताओं ने कहा कि प्रकृति को बचाने के लिए पेड़ बेहद जरूरी है। इसके चलते बरसात के दिनों में अधिकाधिक पौधरोपण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं इस मौके पर रौनक चौधरी, अदिति जाट, रामा देवी, किरण देवी, मक्खन सिंह, नेहा चौधरी, चरण सिंह, जितेंद्र सिंह और जियांश चौधरी ने भी पौधे लगाए। इसके लिए नर्सरी से बड़े आकार के पौधे लाए गए थे। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बाद हल्दीना में शुक्रवार को एक बरगद का वृक्ष धराशायी हो गया। साथ ही दुकानदार बाल बाल बचे। दुकानदार शिवराम चौधरी ने बताया कि वट वृक्ष के आसपास विद्युत पोल के साथ ही खोखे भी हैं। वट वृक्ष के गिरने से यह क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं पोल के क्षतिग्रस्त होने से विद्युत सप्लाई भी बाधित हो गई। इसके अलावा सड़क मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा। बरगद के वृक्ष को मशीन से कटवाकर हटाने के बाद आवागमन शुरू कराया गया।
इसके साथ ही पुराने वृक्ष के स्थान पर नया बरगद का पौधा लगाया गया है। अकबरपुर क्षेत्र में मानसून सक्रिय बना हुआ है। वहीं बारिश में सरिस्का के समीप बसे गांव में मलेरिया फैलने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में चिकित्सा विभाग अलर्ट बना हुआ है। डॉक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि बरसात के बाद गड्ढों में पानी भर जाने से एनाफिलीज मच्छर के लार्वा पनपते हैं। यह मलेरिया फैलने की वजह बनता है। चिकित्सक सीएचसी में आने वाले मरीजों को अपने आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देने के लिए समझा रहे हैं। साथ ही टीम द्वारा सर्वे एवं दवा के छिड़काव का सिलसिला जारी है। वहीं अस्पताल सहित घर घर जाकर आशा सहयोगिनी एवं एएनएम स्लाइड भी ले रही हैं। गत वर्ष बेरा गांव में 12, सुकोला में 5 और माधोगढ़ गांव में 4 केस मिले थे। पनपने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि वो अपने कूलर वगैरह जो गर्मी के मौसम में थे उनमें पानी इकट्ठा ना होने दें और छत पर कोई भी खाली बर्तन ना रखें जिससे कि उसमें पानी इकट्ठा हो, जिससे क्या उसमें मच्छर नहीं पनपेंगे। तो उनको अभी से ही खाली कर दें और कोई भी खाली बर्तन छत पर ना रखें। और अगर कोई भी उनको बुखार ऐसा लक्षण लगते हैं, बुखार उल्टी वगैरह, तो तुरंत अपने यहाँ पे आएँ, हमको दिखाएं। और अभी मलेरिया डेंगू के लिए हमारे तरफ से टीमें बनाई गई हैं, तो वो टीमें पूरी तरह से सतर्क हैं और वो घर घर जाके सर्वे भी कर रही हैं। जो भी बुखार के मरीज़ हैं उनको दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। और इसके अलावा जो भी पानी का गड्ढा वगैरह दिखता है वहाँ पे एमएलओ वगैरह भी डाला जा रहा है जिससे कि वहाँ पे मच्छर नहीं पनपें। और इसके अलावा दवाइयों का छिड़काव भी किया जा रहा है। तो हमारी तरफ से पूरी सतर्कता इस विषय में बरती जा रही है। अभी तो कोई डेंगू मलेरिया का केस ऐसा कोई है नहीं, बाकी हमारी तरफ से इस विषय में पूरी सतर्कता बरती जा रही है। अच्छा, अपने जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में जो भी गांव है उनमें ज़्यादा रहता है? पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ा संभावना ज़्यादा रहती है, तो उसके लिए एएनएम द्वारा सर्वे कराया जा रहा है। तो एएनएम सर्वे कर रही है और जो भी उनको केस अगर ऐसा कोई मिलता है तो उनको ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा। बाकी पूरी तरह से बेहतर के एमएलओ वगैरह छिड़काव किया जा रहा है। अकबरपुर स्थित लुहाटी मोहल्ले के रास्ते पर अब नाले को दुरुस्त करवा दिया गया है। ग्राम पंचायत ने इस नाले की सफाई कर उसके ऊपर पुल बनवा दिया है। गौरतलब है कि अकबरपुर के इस मार्ग से बड़े वाहन भी गुजरते हैं, लेकिन क्षतिग्रस्त नाले के चलते दुर्घटना की आशंका बनी रहती थी। राजकीय महाविद्यालय रामगढ़ में शनिवार को पौधरोपण किया गया है। इस दौरान प्राचार्य प्रेमचंद सैनी, समाजसेवी कृष्ण सैनी, स्टाफ सदस्य और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। साथ ही वक्ताओं ने कहा कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए वायुमंडल को साफ और सुरक्षित रखना जरूरी है। ऐसे में अधिक से अधिक पौधरोपण करना चाहिए। राजगढ़ कस्बे में भौरंगी धाम गौशाला की ओर से आयोजित वन महोत्सव का वन मंत्री संजय शर्मा ने पौधरोपण कर शुभारंभ किया। इस मौके पर भौरंगी गौशाला के सामने पहाड़ पर करीब 150 पौधे लगाए गए। वहीं वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। इसे लेकर पूरे देश के अंदर एक जन जागरण चला है। प्रदेश के वन मंत्री ने पौधे को गोद लेकर देखभाल पर भी जोर दिया। वहीं इस मौके पर ग्रामीणों ने मंत्री संजय शर्मा को समस्याओं से अवगत कराया और ज्ञापन सौंपे। उन्होंने इनके समाधान का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर एसडीएम सीमा खेतान, प्रेमनाथ धामाणी, नगर पालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया और भाजपा मंडल अध्यक्ष राहुल दीक्षित आदि मौजूद रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने पूरे देश की जनता को आह्वान किया है, इस समय एक पौधा अपनी मां के नाम जरूर लगाएं। अगर मां जीवित है तो मां के साथ लगाएं, मां स्वर्गवास हो गए तो मां के चित्र के साथ लगाएं। और एक जिस प्रकार का जन जागरण अभियान पूरे देश के अंदर चला है और उसी बात से प्रेरणा लेकर के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने राजस्थान के अंदर 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य जो हम सबको दिया है, उसको लेकर के और आप जिस प्रकार से गौरंगी धाम के हमारे सभी युवा साथी इस लक्ष्य को पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबको बहुत सारी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। राजगढ़ कस्बे के अवधूत आश्रम में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा 14 जुलाई से होगी। प्रेस वार्ता में स्वामी अमन भारती महाराज ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कथा प्रारंभ होने से पूर्व गणेश पोल स्थित गणेश मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। वहीं कथा प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। इसका समापन 21 जुलाई को होगा और पूर्णाहुति के साथ भंडारे का आयोजन किया जाएगा। कि इस बार श्री गुरु पूर्णिमा के परम पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण का भव्य आयोजन श्री अवधूत दत्त आश्रम में होने जा रहा है, जिसकी भव्य कलश यात्रा 14 जुलाई को गणेश पोल से प्रातः 8 बजे प्रारंभ होकर श्री अवधूत दत्त आश्रम आएगी
तत्पश्चात 1 बजे से कथा का शुभारंभ होगा जो कि 5 बजे तक चलेगा। तत्पश्चात 15 तारीख को कथा का द्वितीय दिवस रहेगा जिसमें आप भीष्म आदि स्तुति का श्रवण करेंगे। 16 तारीख को श्री विदुर चरित्र का आप श्रवण करेंगे। 17 तारीख को ठाकुर जी के जन्मोत्सव की कथा को श्रवण करेंगे। 18 तारीख को गोवर्धन लीला के साथ श्री गिरधर लाल जी के दर्शन का सौभाग्य आप सभी ले सकते हैं। 19 तारीख को श्री रास लीला और ठाकुर जी के विवाह की कथा सुनेंगे एवं 20 तारीख को श्री सुदामा चरित्र का श्रवण आप सभी करेंगे। 21 तारीख को कथा के विश्राम के बाद भव्य भंडारे का आयोजन रखा गया है जिसमें आप सभी आकर अपने जीवन को प्रसाद पाकर अपने जीवन को कृतार्थ सौभाग्यशाली बना सकते हैं। राजगढ़ में भगवान जगन्नाथ ने आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा को गर्भगृह से बाहर निकलकर भक्तों को दर्शन दिए। महंत मदन मोहन शास्त्री ने बताया कि भगवान जगन्नाथ को स्नान कराने के बाद ज्वर पीड़ा होती है और ऐसे में उन्हें 15 दिनों के लिए गर्भगृह में विराजमान कराया जाता है। इस अवधि में उन्हें औषधि युक्त काढ़ा दिया जाता है। वहीं शनिवार को भगवान जगन्नाथ महाराज ने गर्भगृह से बाहर आकर भक्तों को दर्शन दिए। वहीं माता जानकी की सवारी को लेकर तैयारियां की गई। 7 जुलाई को शाम 8 बजे बैंड बाजों के साथ भगवान जगन्नाथ महाराज की रथ यात्रा निकलेगी। सकट के ग्राम नारायणपुर स्थित श्री मुरली मनोहर चतुर्भुज महाराज मंदिर में विष्णु महायज्ञ एवं भागवत कथा जारी है। विश्व शांति एवं मानव कल्याण के लिए हो रहे आयोजन में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। शनिवार को यज्ञाचार्य पंडित रामबाबू शर्मा ने कहा कि यज्ञ जैसे आयोजनों से पर्यावरण शुद्ध होने के साथ ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं कथा व्यास संत साईराम महाराज ने कहा कि मनुष्य के लिए दीन दुखियों की सेवा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इस दौरान महिला श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य करने के साथ ही हरे राम हरे कृष्णा नाम का संकीर्तन किया। उधर पूर्व सरपंच फतेहराम मीणा ने बताया कि भागवत कथा में रविवार को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं यज्ञ और कथा का समापन पूर्णाहुति एवं भंडारे के साथ 10 जुलाई को होगा। इसी दिन यति महाराज के आश्रम में ब्रह्मलीन स्वामी यति महाराज की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत राजगढ़ भाजपा ने बूथ संख्या 56 स्थित संकल्प ITI परिसर में पौधरोपण किया। इस मौके पर 25 पौधे लगाए गए। महामंत्री अजय यादव ने बताया कि सभी बूथों पर यह सिलसिला जारी है। वहीं पौधे लगाकर उनकी सार संभाल की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। भारत विकास परिषद राजगढ़ शाखा की ओर से सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत शनिवार को नंदी गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाया गया। परिषद की सचिव रश्मि विजय ने बताया कि परिषद के संस्थापक डॉक्टर सूरज प्रकाश की 104वीं जयंती पर सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके अलावा गौशाला परिसर में पौधरोपण भी किया गया। कटुमर में भाजपा के कार्यकर्ताओं की संगोष्ठी आयोजित हुई। इसमें 25 जून 1975 को लगे आपातकाल पर चर्चा करते हुए कांग्रेस शासन को आम जनता पर अत्याचार करने वाला बताया गया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता विधायक रमेश खींची रहे, जबकि अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज ने की। वहीं संयोजक और नगरपालिका अध्यक्ष शेर सिंह मीणा, सह संयोजक सतवीर गुर्जर सहित मुख्य अतिथि खींची ने इसे काला दिवस बताया। उधर कार्यक्रम में उदय सिंह, श्याम शरण सिंह, सुरेश खंडेलवाल, पूर्व प्रधान संजय खींची, श्याम सिंह, भीम सिंह गुर्जर और शिवचरण अवस्थी आदि की उपस्थिति रही। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए
अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जांगिड़, दक्षिता शर्मा और पलक जैन ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड 2024 से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बड़ौदा में कस्बे में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का विजय जुलूस निकाला गया। इसे ASI वीरेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री सूरजमल सीनियर स्कूल एवं BDS इंग्लिश एकेडमी के उन मेधावियों का सम्मान हुआ जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में श्रेष्ठ अंक प्राप्त किए। इनमें कुलदीप यादव, तनिषा यादव, विपुल चौधरी, अदिति चौहान, रोहित चौधरी, सानिया बानो और दिनेश यादव सहित कुल 28 विद्यार्थी शामिल हैं। इस अवसर पर संस्था प्रधान धर्मवीर सिंह, चेयरमैन सोहनलाल चौधरी और प्रबंधक महेंद्र निहाल सिंह सहित स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। वहीं विजय जुलूस का कस्बे में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। खैरथल में इस्माइलपुर रोड स्थित नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष विक्की चौधरी के कार्यालय के सामने पौधरोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान विक्की चौधरी ने कहा कि पर्यावरण प्रेमी महेश भल्ला के सहयोग से कई पौधे लगाकर अभियान का आगाज किया गया है। कैलाश पर्वत, हनुमान पहाड़ी, पंजाबी समाज, धर्मशाला और फैक्ट्री एरिया सहित अन्य जगहों पर यह सिलसिला चल रहा है। उधर इस मौके पर कुलदीप शर्मा, रामकरण खटाना, मुनमुन चौधरी, धनुराम, महेश भल्ला और जतिन भल्ला सहित अन्य पर्यावरण प्रेमी मौजूद रहे।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खैरथल रेलवे फाटक के पास स्थित सब्जी मंडी में सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। ऐसे में रसोई का बजट महंगा हो रहा है। इस समय बरसात के मौसम के चलते अधिकतर सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। कुछ अरसे पहले तक 20 रुपए किलो बिकने वाली प्याज 50 रुपए हो गई है। वहीं टिंडे 60 और टमाटर 100 रुपए किलो हैं। इसके अलावा भिंडी, अरबी और ग्वार की फली 80 रुपए किलो की महंगी दर पर बिक रही है। खैरथल के इंदिरा हैप्पी स्कूल में शनिवार को पौधे लगाए गए। इसके अलावा इनमें रोज पानी देने का प्रण लिया गया है। निदेशक पंकज खुराना और डॉक्टर ज्योति ने भी स्कूल परिसर में पेड़ लगाए। साथ ही सभी अध्यापिकाओं ने अपना योगदान दिया। स्कूल फाउंडर इंद्रापाल खुराना ने बच्चों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव शुक्रवार को मुंडावर एवं बहरोड दौरे पर रहे। उन्होंने ततारपुर चौराहा पहुंचकर यहां स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान रास्ते में वे रैणागिरी स्थित शीतल दास आश्रम मंदिर भी पहुंचे एवं पूजा अर्चना की। यहां उपस्थित लोगों ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में सक्रियता से भाग लेने की अपील की। उधर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पंचायत समिति पहुंचने के बाद सभा में कहा कि वे जिले के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने लोगों को लोकसभा चुनाव में जीत दिलाने पर धन्यवाद भी दिया। यहां प्रधान सुनीता महेश गुप्ता सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलों की विशाल माला से सांसद का स्वागत किया, जबकि कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट सुरेश यादव ने किया। मुंडावर अभिभाषक संघ ने भी बार रूम में केंद्रीय मंत्री यादव का स्वागत किया। कार्यक्रम में जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, तिजारा प्रधान जेपी यादव, केडी यादव, इंद्र यादव, विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष पवन यादव, महामंत्री महासिंह चौधरी, मंडल अध्यक्ष विजय सांवरिया और एडवोकेट सीताराम चौधरी आदि मौजूद रहे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा है कि यदि राजस्थान में लोकसभा चुनाव अंतिम चरण में होते तो पार्टी सभी 25 सीटों पर जीत दर्ज करवाती। मिश्रा के अनुसार लोकसभा चुनाव के दौरान बाद के चरणों में हुए मतदान में भाजपा को ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जनता में आक्रोश बढ़ गया था। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का चुनाव प्रबंधन शानदार रहा। इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सहित कई राज्यों में कांग्रेस इस बार भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। ऐसे में इन स्थानों पर संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी के नेतृत्व से आग्रह किया जाएगा। नहीं, कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रबंधन में कोई कमी नहीं थी। अब जनता का फैसला है, सिरोधार्य है। हमारे कांग्रेस के इंचार्जों ने, कांग्रेस के संगठन ने खूब बढ़िया काम किया। अगर ये चुनाव मध्य प्रदेश के और आपके छत्तीसगढ़ के ये जो चुनाव है, ये अभी चौथे या पांचवें चरण में होते, वहाँ भी अच्छा बहुमत मिलता। राजस्थान की जनता तो समझदार है, उन्होंने 11 सीटें जिता दी। और अगर लास्ट के चरणों में चुनाव होता तो 25 की 25 कांग्रेस जीतती। इनकी पोल एक्चुअली बीजेपी वालों की बात में खुली जनता के सामने। तो जनता जनार्दन ने जो निर्णय कर दिया वो सिरोधार्य है। संगठन के किसी नेता की कोई कमी नहीं है। पिछले 2 चुनावों से तो सुधार हुआ है ना कांग्रेस में। अगले चुनाव और अच्छा सुधार करेंगे, सब लोग मिलजुल के लड़ेंगे और कांग्रेस अगली बार सत्ता में। वो हमारे आला कमान से हम निवेदन करेंगे और आला कमान हमारे नेता भंवर साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे और वो हम उसको सुधार करवाएंगे उन स्थितियों में। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। स्कूल में देसी कट्टा मंगाने वाली और नमस्कार के जवाब में थूकने वाली शिक्षिका के खिलाफ हुई तालाबंदी। नंगला जोगी के ग्रामीणों ने दिया धरना। जिला मुख्यालय के सरकारी कॉलेजों में सीटों के मुकाबले घटे प्रवेश। शिक्षा के स्तर पर उठे सवाल, वहीं कई जगह नए महाविद्यालय खुलना भी है वजह। सेक्सटॉर्शन से जुड़े 2 शातिरों को एनईबी पुलिस ने पकड़ा। मोबाइलों में जब्त हुए आपत्तिजनक वीडियो। और मारपीट कर युवक की हत्या के बाद गांव के मैदान में फेंकी लाश। बहरोड के ग्राम भीटेड़ा का है मामला। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा,
और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।